आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कार में छुपा मिला गांजा, 2 गिरफ्तार, गुप्त चैम्बर से गांजा बरामद, दुर्ग पुलिस का गांजा तस्करी परवार। आईपीएल फाइनल पर सट्टा, क्रिकेट मैच पर लगवा रहे थे दांव, मामले में 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। एनसीसी कैडेटों ने 7 चरणों में मनाया तंबाकू निषेध दिवस, भिलाई में तंबाकू मुक्त समाज का संकल्प, रैली से सोशल मीडिया तक जागरूकता अभियान। ब्राह्मण गौरव दिवस का भव्य आयोजन दुर्ग में किया गया आयोजित, आर्यनगर राधा वल्लभ मंदिर में ब्राह्मण दिवस समारोह का किया गया आयोजन, ब्राह्मण दिवस को राष्ट्रीय मान्यता देने की मांग। भिलाई के कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर एनसीसी कैडेटों ने 7 चरणों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया। इस कार्यक्रम में कैडेटों ने रैली, शपथ, परिचर्चा और सोशल मीडिया अभियान के माध्यम से तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम के प्रथम चरण में एनसीसी कैडेटों ने सेक्टर 7 के मुख्य मार्गों, बाजारों और विभिन्न सड़कों पर रैली निकालकर तंबाकू निषेध के नारे लगाए। दूसरे चरण में कैडेटों ने गूगल और यूट्यूब के माध्यम से तंबाकू एवं उससे बनने वाले उत्पादों के दुष्प्रभावों का अध्ययन किया। आपको बता दें कि तीसरे चरण में आयोजित अतिथि व्याख्यान में वाणिज्य संकाय प्रमुख ने तंबाकू सेवन से शरीर के विभिन्न अंगों पर पड़ने वाले प्रभावों की विस्तार से जानकारी दी। चौथे चरण में कैडेटों को तंबाकू मुक्त परिसर और समाज के निर्माण के लिए शपथ दिलाई गई। 5वें चरण में कैडेटों ने अपने परिवार, रिश्तेदारों और मित्रों को तंबाकू सेवन से रोकने के लिए रोक टोक अभियान चलाने का संकल्प लिया। 6वें चरण में परिचर्चा का आयोजन किया गया। वहीं 7वें और अंतिम चरण में कैडेटों को तंबाकू निषेध जागरूकता से जुड़े संक्षिप्त वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेटों ने सहभागिता कर तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया। नगरपालिका निगम भिलाई के सभागार कक्ष में मंगलवार को एक भावुक और गरिमामय माहौल देखने को मिला, जब 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए नियमित अधिकारी एवं कर्मचारियों के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शॉल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर उनके लंबे और उत्कृष्ट सेवा काल के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सभी अधिकारियों ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की कार्यनिष्ठा, समर्पण और निगम के विकास के लिए दिए गए महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करते हुए उनके स्वास्थ्य, सुखमय एवं सफल जीवन की मंगल कामना की। निगम आयुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी संस्था की प्रगति में उसके कर्मचारियों की मेहनत और अनुभव की अहम भूमिका होती है। सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने सेवाकाल में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन किया, जिसे निगम परिवार सदैव सम्मानपूर्वक याद रखेगा। दुर्ग पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 14 किलो 5 ग्राम गांजा बरामद किया है। तस्करों ने पुलिस की नजरों से बचने के लिए वाहन के चारों दरवाजों में विशेष गुप्त चैम्बर बनाकर गांजा छिपा कर रखा था, लेकिन पुलिस की सूझबूझ और बारीकी से की गई जांच ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। दरअसल दुर्ग पुलिस को सूचना मिली थी कि उड़ीसा से एक वाहन में अवैध गांजा महासमुंद और रायपुर होते हुए दुर्ग भिलाई क्षेत्र में बिक्री के लिए लाया जा रहा है। सूचना मिलते ही थाना कुम्हारी और एसीसीयू क्राइम टीम ने संयुक्त रूप से घेराबंदी कर वाहन की तलाश शुरू की। वाहन में सवार आरोपियों ने पूछताछ में अपनी पहचान
तीर्था ठेला निवासी अचलपुर उड़ीसा और किशन जगत निवासी कुम्हारी के रूप में बताई है। आपको बता दें कि आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे उड़ीसा के कंधमाल क्षेत्र से गांजा खरीदकर दुर्ग भिलाई में अवैध बिक्री के लिए ला रहे थे। फिलहाल दुर्ग पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। कई महीनों और कुछ मामलों में साल भर से गुम हुए मोबाइल आखिरकार अपने असली मालिकों के हाथों में लौट आए। आपको बता दें कि भिलाई पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट यानी एसीसीयू ने तकनीक और मेहनत के दम पर ऐसा अभियान चलाया जिसमें गुम मोबाइलों की खोज यात्रा पूरी होकर सीधे लोगों के हाथों तक पहुंच गई। पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर शुरू किए गए इस विशेष अभियान में वर्ष 2024 से 2026 तक गुम हुए मोबाइलों को CEIR पोर्टल की मदद से ट्रेस किया गया। आपको बता दें कि टीम ने सिर्फ दुर्ग भिलाई ही नहीं बल्कि राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, रायपुर समेत मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश तक मोबाइलों का पीछा किया। इस अभियान में कुल 201 मोबाइल बरामद किए गए जिनकी कीमत करीब 41 लाख रुपए आंकी गई है। इन मोबाइलों को भिलाई कंट्रोल रूम में आयोजित एक कार्यक्रम में उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा गया, जहां लोगों के चेहरों पर अपने खोए हुए मोबाइल मिलने की खुशी साफ झलक रही थी। आपको बता दें कि यह वर्ष 2026 में दुर्ग पुलिस का चौथा मोबाइल वितरण कार्यक्रम है जो लगातार लोगों का भरोसा मजबूत कर रहा है। पुलिस ने बताया कि बरामद मोबाइलों के IMEI नंबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी जारी किए गए हैं ताकि लोग अपनी आईडी डिवाइस की मदद पहचान कर आसानी से उसे वापस प्राप्त कर सकें। भिलाई में IPL फाइनल पर ऑनलाइन सट्टेबाजी का खेल चल रहा था, लेकिन छावनी पुलिस ने इस खेल पर बड़ा वार करते हुए 2 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप के जरिए लाखों के दांव लगवा रहे थे। पुलिस ने दोनों के कब्जे से मोबाइल फोन जब्त कर सट्टेबाजी के नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। थाना छावनी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ युवक RCB और गुजरात टाइटंस के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मुकाबले पर ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान आतिश गौर और नियाज अहमद के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान दोनों के पास से मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि वे फेयर प्ले नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की आईडी के जरिए सट्टा खेलते और खिलाते थे। सट्टे का पूरा हिसाब किताब व्हाट्सएप पर रखा जाता था और होने वाले मुनाफे को आपस में बांट लिया जाता था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। वहीं अब पुलिस ऑनलाइन सट्टेबाजी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। भिलाई नगर निगम ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे के निर्देश पर जोन 1 नेहरू नगर क्षेत्र में चौहान टाउन से शासकीय शाला जुनवानी चौक तक विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सड़क किनारे बनी अवैध गुमटियों, टीन शेड, अस्थायी दुकानों और फुटपाथ पर किए गए कब्जों को हटाया गया। साथ ही उन वाहनों को भी हटाया गया जो लंबे समय से सड़क किनारे खड़े होकर यातायात में बाधा बन रहे थे। कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग, बेदखली दस्ता और पुलिस बल की संयुक्त टीम ने पूरे मार्ग का निरीक्षण कर व्यवस्थित तरीके से अतिक्रमण हटाया। निगम अधिकारियों ने बताया कि कई दुकानदारों द्वारा सामान सड़क तक फैलाने से आवागमन प्रभावित हो रहा था, जिसे मौके पर हटवाकर स्थिति सामान्य की गई। कार्रवाई के दौरान संबंधित लोगों को भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न करने की सख्त चेतावनी भी दी गई। इस मौके पर निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों और शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड
फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। भिलाई नगर पालिका निगम में अचानक हलचल बढ़ गई जब निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 2 वैशाली नगर क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शहर की व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत परखते हुए कई जगहों पर तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान इंदु आईटी के पास बड़े नाले के निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने पाया कि निजी एजेंसियों द्वारा निगम की अनुमति के बिना अवैध होर्डिंग लगाए गए हैं। इस पर उन्होंने मौके पर ही सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल होर्डिंग्स को हटवाने के निर्देश दिए। वहीं जिसके बाद अवैध संरचनाओं को हटाया गया। इसके अलावा कोहका रोड पर बिछाई गई नई पाइपलाइन का भी उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया और कार्य की गुणवत्ता की समीक्षा की। वहीं शांतिनगर महादेव कॉलोनी के वार्ड क्रमांक 17 और 18 में पहुंचकर उन्होंने पाइपलाइन व्यवस्था का जायजा लिया और स्थानीय लोगों के घरों में जाकर पेयजल आपूर्ति की स्थिति भी देखी। आपको बता दें कि निगम आयुक्त के इस औचक निरीक्षण से विभागीय अमले में हड़कंप मच गया है और कई जगहों पर तत्काल सुधार कार्य शुरू कर दिए गए हैं। खबर भिलाई से सामने आ रही है, जहां बीएसपी प्लांट से लोहे के स्क्रैप की संगठित चोरी के मामले ने अब बड़ा रूप ले लिया है। ग्राम अकलोरडी खदानपारा स्थित एके ट्रेडर्स हथखोज क्षेत्र में छापेमारी के दौरान पुलिस को एक हाईवा वाहन से भारी मात्रा में संदिग्ध लोहा बरामद हुआ है। इस वाहन में लोहे की प्लेटें, कटे हुए बीम और फ्लाई डस्ट जैसी सामग्री भारी मात्रा में पाई गई है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, मामले की परतें खुलती चली गई। आपको बता दें कि पहले 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी और अब पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह अब तक कुल 8 लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। पूछताछ में आरोपी रविंद्र साहू ने बड़ा खुलासा किया है। उसने स्वीकार किया है कि यह पूरा खेल कथित मास्टरमाइंड संजय सिंह के इशारे पर चल रहा था। आरोप है कि संजय सिंह के निर्देश पर बीएसपी के लोहे को अवैध रूप से निकालकर मैग्नेटिक केन की मदद से फ्लाई डस्ट वाहनों में छिपाकर बाहर ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस चोरी के पीछे और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के सुशासन तिहार 2026 को आम आदमी पार्टी ने ढोंग बताते हुए भिलाई में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी का कहना है कि यह सिर्फ कागजी काम और विज्ञापनों पर खर्च किया जा रहा है पैसा है, जिसकी जमीनी स्तर पर जनता के काम नहीं हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष जसप्रीत सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भिलाई नगर निगम के अधिकारियों और पार्षदों को मेलोडी चॉकलेट भेंट की। इसके जरिए उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जनता को सिर्फ मीठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन असली समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के जोन 4 आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले साल भी कई शिकायतें दी गई थी, लेकिन उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल जसप्रीत सिंह ने आरोप लगाया है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार और लापरवाही जारी है और अधिकारी जनता के कामों को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस बार भी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी कलेक्ट्रेट घेराव और बड़े आंदोलन की शुरुआत करेगी। दुर्ग पुलिस का नशे के खिलाफ चलाया जा रहा ऑपरेशन विश्वास लगातार रंग ला रहा है। नशे के कारोबार पर नकेल कसते हुए पुलिस ने एक ही दिन में अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर अवैध शराब बिक्री के नेटवर्क को बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार मुखबिर से मिली पुख्ता जानकारी के बाद पुलिस टीमों ने एक के बाद एक दबिश देकर कई स्थानों पर अवैध शराब की बिक्री का भांडाफोड़ किया। दरअसल पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में दबिश देकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से कुल 114 पौवा देशी शराब और बिक्री की रकम जब्त की गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना दुर्ग क्षेत्र के नयापारा नदी रोड तिराहा और शिवनाथ नदी रोड जैन मंदिर गंजपारा के पास अवैध रूप से शराब बेचने की सूचना पर कार्रवाई की गई। यहां आरोपी मनोज कुमार निषाद और रामदेव सिंघा के
पास से अवैध शराब बरामद की गई। इसी तरह थाना नेवई क्षेत्र के बीआरपी प्लॉट के पास नहर किनारे मिहारी मरोदा में दबिश देकर सुरेंद्र कुमार दिवरा को पकड़ा गया। वहीं थाना पद्मनाभपुर क्षेत्र के शीतला तालाब रोड पर की गई कार्रवाई में बब्बर मरकाम से भी शराब बरामद की गई। आपको बता दें कि पुलिस ने चारों मामलों में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेज दिया है। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण समाज दुर्ग द्वारा आर्य नगर स्थित राधा वल्लभ मंदिर परिसर में ब्राह्मण गौरव दिवस का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंदिर में भजन कीर्तन और पूजन अर्चन के साथ हुई, जिसके पश्चात भगवान परशुराम एवं आचार्य चाणक्य की विधिवत पूजा की गई। कार्यक्रम में शशिकांत तिवारी एवं सलाहकार डॉक्टर विश्वनाथ पाणिग्राही ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भारत सरकार से मांग की है कि अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर आधिकारिक मान्यता प्रदान की जाए। उन्होंने कहा है कि यह दिवस आचार्य चाणक्य की जयंती के रूप में भी मनाई जाती है और जो भारतीय इतिहास में नीति, कूटनीति और ज्ञान के महान प्रतीक है। इस मौके पर वक्ताओं ने ब्राह्मण समाज की एकता को मजबूत करने और सामाजिक समरसता बनाए रखने का आह्वान किया। भिलाई नगर निगम क्षेत्र के एक सार्वजनिक गार्डन में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां अवैध रूप से भैंसों का खटाल संचालित होने की शिकायत सामने आई। आम लोगों की सैर और सौंदर्य के लिए बने इस गार्डन को कुछ लोगों ने निजी पशुपालन का ठिकाना बना लिया था। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। दरअसल गार्डन परिसर में भैंसें बांधी गई थी, चारों ओर गंदगी फैली हुई थी और सार्वजनिक स्थल की मूल सुंदरता पूरी तरह प्रभावित हो रही थी। निगम प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी पशुओं को गार्डन से हटवाया और संबंधित संचालक पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया। आपको बता दें कि अधिकारियों ने साफ कहा कि सार्वजनिक स्थानों को निजी उपयोग या पशु खटाल के रूप में इस्तेमाल करना नियमों का उल्लंघन है और ऐसी हरकतों पर आगे और सख्त कार्रवाई हो सकती है। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे शहर की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण में बनाए रखने में सहयोग करें और कहीं भी अवैध कब्जा या नियम विरुद्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत सूचना दें। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।